होगा आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यालय महानदी भवन में राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक शुरू हो, उन प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जनहित प्रशासनिक सुधार और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं और इस बैठक को विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इसमें आगामी योजनाओं और नीतियों पर भी मंथन हो रहा है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कई बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं जिनका असर राज्य की विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वृद्धा और निराश्रित पेंशन पिछले 5-6 महीनों से नहीं दी गई और 300 रुपए का राज्य हिस्सा भी बकाया है, जो वित्त स्थिति की खराबी को दर्शाता है। उन्होंने मेडिकल दुकानों पर नए आदेश को लेकर भी सवाल उठाए, जिसमें पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को शामिल किया गया। बैज ने इसे अनावश्यक बताते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर पर भरोसे की कमी करार दिया और कांग्रेस ने आदेश वापस लेने की मांग की और सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब प्रदेश के उन पेंशनधारी, वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन जैसे जरूरतमंद लोगों के 5 से 6 महीने तक सरकार अभी तक पेंशन नहीं दे पाई है। पेंशन में कितना राशि सरकार देती है? 500 रुपए, उसमें भी 200 रुपए केंद्र सरकार की और 300 रुपए राज्य सरकार को देना होता है। और राज्य सरकार ने 5 से 6 महीने हो गए, अपने 300 रुपए राशि अभी तक वृद्धा पेंशन व निराश्रित पेंशनधारियों को सरकार ने नहीं दिया। मतलब सोच लीजिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा स्थिति बना है कि सरकार एक निराश्रित और वृद्धा पेंशन जैसे राशि 500 रुपए तक उनके खातों में 5 से 6 महीने से नहीं दे पा रही है। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। अब तो सरकार ने नया आदेश निकाला है कि अब मेडिकल स्टोरों की जांच। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं परिणाम आज दोपहर 2:30 बजे सीजीबीएसई द्वारा जारी किए गए। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने लगभग 5 लाख छात्रों को बधाई दी और असंतुष्ट छात्रों को आगे बेहतर अवसरों का भरोसा दिलाया। उन्होंने पेपर लीक के आरोपों को नकारते हुए कहा कि इसका कोई परिणाम नहीं मिला है, केवल कुछ प्रश्नों को लेकर भ्रम था, जिसे 10 अप्रैल की पुनः परीक्षा से दूर किया गया। पेपर लीक हुआ है, ये ऑथेंटिक अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। सिर्फ किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में 18 क्वेश्चन को जो डाला, वो कब डाला ये भी कह नहीं सकते। लेकिन किसी के मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए हमने फिर से एक बार एग्ज़ाम हमने 10 अप्रैल को फिर से करवाया था। और किसी को ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। जिसको आंदोलन करना है तो आंदोलन करे, सबके लिए रास्ता खुला है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, घेराव करने का, ज्ञापन देने का। लेकिन जो अभी जो हम परिणाम घोषित कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और कहीं भी उसको प्रश्न। दुर्ग भिलाई प्रवास के दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने रुंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित सच हुए सपने प्लेसमेंट नामा समापन समारोह में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 1702 चयनित युवाओं को जॉब लेटर देकर शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आज का समय दक्षता और आत्मविश्वास का है तथा सपने हमें सोने नहीं देते। उन्होंने युवाओं को सीखने, ईमानदारी में से हम की सोच अपनाने के 3 मंत्र दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई, जिससे पाइपलाइन के माध्यम से किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ भूमि
रियायती दर पर देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 लोगों को 11.98 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई और साथ ही 1988 बैच के 3 IPS अधिकारियों से जुड़े पदोन्नति आदेश निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल करने का फैसला लिया गया। आज राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसकी जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मंत्रिपरिषद द्वारा आज छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के माध्यम से देश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को LPG की तुलना में किफ़ायती विकल्प मिलेगा। साथ ही इस नीति से पाइपलाइन। कक्षा 12वीं हिंदी परिणाम जारी होने के बाद पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। NSUI नेता पुनेश्वर लहरे ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि 18 वर्षीय विनू जांगेल को मुख्य आरोपी बताना संदेह पैदा करता है और हो सकता है कि इसमें बड़े अपराधी शामिल हो। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की सुरक्षा व्यवस्था को एक अकेला युवक कैसे तोड़ सकता है। मामले में फरार आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। NSUI ने निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग करते हुए 2.50 लाख छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की बात कही। 12वीं के साथ छात्र साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज आप सभी का कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और आप सबको पता है कि CG बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद NSUI हमने इसको प्रमुखता से उठाया था, माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव किया था। इसके बाद 2.5 लाख से अधिक कक्षा 12वीं के छात्रों का यह कहना था कि आखिरकार मुख्य आरोपी कब पकड़ा जाएगा। तो आज हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात किया है और जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए हमने बात कही है। तो ये खुलासा आया कि 18 वर्ष का एक युवा इसमें मास्टरमाइंड है या मुख्य आरोपी है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा लोक भवन में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल अमिन डेका ने शदानी महाविद्यालय की छात्राओं को शैक्षणिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए अनुशासन, योजना और निरंतर परिश्रम बचना चाहिए। राज्यपाल ने नारी को समाज में जल के समान आवश्यक बताया। छात्राओं ने तनाव, सोशल मीडिया से दूरी, कौशल विकास और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने समाधान दिए। कार्यक्रम में प्राचार्य और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे तथा राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट मामले में अपराधियों को पकड़ने गई छत्तीसगढ़ पुलिस टीम को गुआ। उन्होंने डबल इंजन सरकारों पर समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई की सूचना पहले से क्यों नहीं दी गई। शुक्ला ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने असम सरकार से कूटनीतिक स्तर पर बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से पुलिस का मनोबल टूटेगा और अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की भद्रपिटी आसाम में डिजिटल अरेस्ट के मामले में गुवाहाटी गए थे कुछ अपराधियों को पकड़ने और वहां पे जनता के विरोध के बाद में आसाम पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को ही अरेस्ट कर दिया। अब ये स्थिति है कि जब डबल इंजन की सरकार में आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन सरकारों में कोऑर्डिनेशन का इतना ज़्यादा अभाव है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस अरेस्ट कर ले रही है, वो भी तो वैधानिक काम करने गए। तो क्या छत्तीसगढ़ कक्षा 12वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज NSUI कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल और PTRSU अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस उपायुक्त से मुलाकात कर जांच में ढिलाई पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और फरार आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मामले की जांच जारी है और जल्द कार्रवाई की बात कही गई है। 12वीं पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज हम कमिश्नर ऑफिस आए थे और हमें एक बड़ा अपडेट मिला है कि 12वीं पेपर लीक में एक 18 वर्षीय युवक
वेणु जंघेल को आरोपी बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सवाल है कि पुलिस विभाग मास्टरमाइंड को छुपाने का काम कर रही है। कैसे एक 18 वर्षीय युवक 12वीं पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हो सकता है? कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में या माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी को बचाने के लिए पुलिस विभाग ये कार्रवाई। और रायपुर नगर निगम ने भीषण गर्मी में आमजन को राहत देने के लिए जोन 1 के खमतराई जलागार परिसर में 30 से सार्वजनिक प्याऊघर की शुरुआत की है। ये पहल एनजीओ कुछ फर्ज हमारा भी के सहयोग से की गई। महापौर मीनल चौबे, कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन अध्यक्ष गज्जू साहू ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले पर प्याऊघर शुरू करने की तैयारी में है ताकि गर्मी से अधिक लोगों को राहत मिल सके। थाना अमानका क्षेत्र में पशु क्रूरता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी हमाउद्दीन 70 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डीसीपी पश्चिम जोन के अनुसार शिकायत मिलने पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और जांच की आगे जारी की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वृद्धा और निराश्रित पेंशन पिछले 5 माह से बंद है, जिससे गरीब और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि 500 रुपए मासिक सहायता में राज्य का 300 रुपए हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा और बैज ने मेडिकल स्टोर जांच में पुलिस राजस्व टीम भेजने को गलत बताया। उन्होंने 20 लाख मीट्रिक टन धान की बारिश में भीगने और खरीद व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही सुशासन व्यवस्था और लंबित मामलों पर भी सवाल उठाए। सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तरफ पेपर लीक होता है, सरकार उस पेपर को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं, दोबारा पेपर परीक्षा आयोजन करती है, एफआईआर भी होता है और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो ये दो तरह की बातें क्यों? शिक्षा मंत्री किसे बचाना चाह रहे हैं? कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता का कनेक्शन तो नहीं है पेपर लीक से? क्योंकि अभी तक जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उन घटनाओं में कहीं ना कहीं। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।